एसिमेट्रिक सेंटर का क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कायरल सेंटर के बारे में बताया था, तो कायरल सेंटर जो होता है उसकी बेस पे क्या होता है, हमारे पास पोजीशंस बदलती हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कभी राइट साइड पे है, कभी लेफ्ट साइड पर है, तो उसके बेस पे हमारे पास क्या बनते हैं, न्यू आइसोमर्स या नए स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि एसिमेट्रिक सेंटर है, जिसमें उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं होती, एसिमेट्रिक होती है, कभी इधर कभी उधर। ऑल द मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन कंटेन वन और मोर एसिमेट्रिक यानी कि कायरल कार्बन एटम्स एंड दस अकर इन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म। जब इन कायरल कार्बन एटम्स पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है, लेफ्ट से राइट हो गई, राइट से लेफ्ट हो गई, तो आपको पता है ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो बदल जाती है। पहले राइट पर था तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, अब अगर लेफ्ट पर हो गया तो अब तो लाइट ट्रांसमिट कर रही है, गुजर रही है उसके अंदर से। तो लाइट की ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफर करती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफर होने पे हमारे पास नई आइसोमेरिक फॉर्म्स बन जाती हैं। द सिंपलेस्ट एल्डोज जो क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन्स अ कायरल सेंटर, उसके अंदर कितने कायरल सेंटर होते हैं, एक कायरल सेंटर होता है। द मिडल कार्बन एटम एंड देयरफॉर हैज टू डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंटियोमर्स। तो उसके अंदर जिसके पास एक कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, उसके पास कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स उसके बन सकते हैं, दो उसके ऑप्टिकल स्ट्रक्चर आइसोमर्स बन सकते हैं। कैसे पता चला कि उसके दो बनेंगे, हमेशा याद रखें फॉर्मूला 2 की पावर n, 2 रेज टू पावर n अपने पास नोटबुक्स में लिख लें, 2 रेज टू पावर n। अब यहाँ पर 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बल्कि 2, और रेज टू पावर का चूंकि मेरे पास यहाँ पर साइन नहीं है मैं उसके साथ लिख रही हूँ, बट आप लोगों को पता लगना चाहिए कि 2 रेज टू पावर n है, 2 की पावर n। ठीक है, अब 2 की पावर n का क्या मतलब है कि दो तो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, n है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर तो नंबर ऑफ कार्बन एटम एक है तो फिर 2 की पावर 1 हो गई, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में कितने आइसोमर्स होंगे, ओनली 2 आइसोमर्स होंगे। वन ऑफ दीज टू फॉर्म इज डेजिग्नेटेड द डी आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, द अदर इज द एल आइसोमर। अभी हम देखते हैं कि डी किसको कहते हैं और एल किसको कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना है ना डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, तो डी क्या होता है, डी वो है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल सेंटर पे राइट हैंड साइड पर हो तो वो क्या होगा, डी होगा। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप कायरल सेंटर पर लेफ्ट साइड पर हो तो वो क्या कहलाएगा, एल आइसोमर कहलाएगा। द स्टीरोआइसोमरिज्म of monosaccharides of each carbon chain length can be divided into two groups which differ in the configuration about the chiral center most distant from the carbonyl carbon. L isomer when the OH group of the penultimate carbon यानी कि second to the last carbon is positioned on the left side, it is known as an L isomer. D isomer when the hydroxyl group of the penultimate carbon is positioned on the right side, it is known as the D isomer. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है कि मैंने अभी बताया कि डी आइसोमर क्या होगा, जहाँ पे कायरल सेंटर के ऊपर राइट साइड पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो डी होगा, और अगर लेफ्ट साइड पर होगा तो वो क्या होगा, वो एल होगा। अब कायरल सेंटर किसी में तो ज्यादा भी हो सकते हैं, सिर्फ ग्लिसरॉल्डिहाइड है जिसमें एक कायरल सेंटर होता है, ग्लूकोज में 5 कायरल सेंटर होते हैं। अब हमने किस वाले कायरल सेंटर को कंसिडर करना है फॉर डी एंड एल, तो हमने उस वाले कायरल सेंटर को देखना है जो फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर होगा। फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर कौन सा होगा, जो सेकंड लास्ट कार्बन होगा, वही कायरल सेंटर होगा जिस पे हमने उसकी पोजीशन को नोट करना है। तो अगर उस कार्बन पे, उस कायरल सेंटर पे पोजीशन जो है वो राइट साइड पर होगी हाइड्रोक्सिल की, तो हम उसको कहेंगे कि वो डी आइसोमर है। और अगर उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड पर होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, एल आइसोमर है। फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी दैट दिस इज द डिग्लिसरॉल्डिहाइड एंड दिस इज द एल्डिसरॉल्डिहाइड। चूंकि इसमें देखें ये कार्बन एटम है, सबसे पहले तो इस कार्बन को देखें, सबसे पहला कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1। ठीक है, दिस कार्बन नंबर 1, इस पे देखें एक ग्रुप लगा हुआ है O, दूसरा ग्रुप लगा हुआ है H और तीसरा ग्रुप तो ये पूरा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो टोटल 3 ग्रुप्स लगे हैं, तो जिसपे 3 ग्रुप्स लगे हैं वो कायरल सेंटर कभी नहीं हो सकता। कायरल सेंटर हमेशा वो होगा जिसके ऊपर 4 ग्रुप्स लगे हों और चारों के चारों डिफरेंट हो। अब दूसरे वाले कार्बन पे आ जाते हैं, दूसरे वाले कार्बन पे देखें कि एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक हो गया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक हो गया।
तीसरी तरफ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है और चौथी तरफ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो चारों ग्रुप्स डिफरेंट है और चारों में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड कार्बन है वो कायरल है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन कायरल नहीं था, सेकंड कार्बन कायरल है। अब थर्ड कार्बन को देखते हैं, थर्ड कार्बन क्या कायरल है या नहीं? नो, इट इज नॉट अ कायरल सेंटर। क्यों कायरल सेंटर नहीं है? ठीक है, इसके साथ एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है, तीसरा भी हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, ये H2, ठीक है। और चौथा चौथा ग्रुप नहीं है। यस, नहीं इसमें भी 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, इसमें भी 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं बेटा, लेकिन सेम आ रहा है मैम इधर। लेकिन सेम आ रहे हैं। यस, इसमें 2 ग्रुप सेम हो गए हैं, 2 हाइड्रोजन हो गए ना, H2, यस 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 मैम। ठीक है। तो इसमें 2 डिफरेंट 2 सेम सॉरी ग्रुप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये भी कायरल नहीं होगा। तो कायरल होने के लिए क्या है, चारों के चारों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए और उन चारों में से एक जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाजमी होना चाहिए। तो इसमें कायरल सेंटर कौन सा हुआ? सिर्फ एक कायरल सेंटर हुआ। तो इसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, तो सॉरी इज इक्वल टू 2। तो इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे, एक ये आइसोमर यहाँ पे शो किया हुआ है और एक ये आइसोमर शो किया हुआ है। इसमें देखिए, अगर कायरल सेंटर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन राइट पर है तो दैट इज कॉल्ड डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर कायरल सेंटर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट साइड पर है तो इट इज कॉल्ड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्लियर? मैम व्हाट इज डी? यस मैम। मैम नेक्स्ट देखें, इस पर आ जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो यू दैट सी इट वेरी क्लियरली। अच्छा जी, अब इस पर देखें कि इस वाले को देखें, इसको थर्ड पे, ये आपको नजर आ रहा है जिस पे मेरा माउस मूव कर रहा है, यस मैम। ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को तो कायरल है या नहीं है? नो, इट इज नॉट अ कायरल, क्योंकि इसके पास 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, चौथा ग्रुप ही नहीं लगा हुआ, ठीक है। सेकंड कार्बन को देखें, क्या ये कायरल है? सेकंड नो कार्बन, मैम। यस इट इज कायरल, ये कायरल है। क्यों कायरल है? क्योंकि देखें एक तरफ इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, 2 ग्रुप डिफरेंट, ये तीसरा ग्रुप ऊपर वाला और ये और चौथा ग्रुप चौथा ग्रुप निचला नीचे। वाला, यस यस मैम। सारा। तो 4 ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं इसके पास। थर्ड कार्बन को देखें तो थर्ड कार्बन पे भी ऐसे ही है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक, दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप, तीसरा ये ये ऊपर भी वाले 2 कायरल है। कार्बन पूरा और नीचे ये ये भी सारा यस मैम। कायरल हो गया, यस डिफरेंट मैम, ये हो भी गया। कायरल है। फिर देखें चौथे कार्बन को, द फोर्थ कार्बन इज ऑल्सो कायरल। क्यों? बिकॉज here it also has the one hydroxyl group, one hydrogen atom, and this 3 carbon group and this 2 carbon group. Yes? यस मैम। नेक्स्ट यस यस मैम। कार्बन को देखें तो फिफ्थ कार्बन भी कायरल है। कैसे कायरल है? इसके पास भी वन इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकंड इज हाइड्रोजन, द थर्ड इज 4 कार्बन ग्रुप एंड द फिफ्थ इज 1 कार्बन ग्रुप, ठीक है। तो ये भी कायरल हो गया। अब सिक्स कार्बन पर देखें, सिक्स कार्बन पर क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि 2 सेम ग्रुप्स लग गए हैं, तो इसका मतलब है ये कायरल नहीं है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमारे पास 1 2 3 4 4 कायरल एटम्स, 4 कायरल कार्बन मौजूद हैं। पहले कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, ये चारों क्या है, कायरल एटम्स हैं, कायरल सेंटर्स हैं। अब 2 की पावर 4 बन गया, तो 2 की पावर 4 का आंसर क्या होगा, निकालें जरा जल्दी से। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2s आर 4, 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16। तो ग्लूकोज के टोटल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स बन सकते हैं? 16। ग्लूकोज के टोटल 16 वेरिएंट्स बन सकते हैं, जो कि जिनमें से कुछ जो हैं 8 तकरीबन, यस 4 एंड 4 8, जिनमें से 8 यहाँ पर शो किए हुए हैं। अब इन 8 वेरिएंट्स में आप ये देखें कि जो सबसे आखिर वाला कायरल सेंटर है, जो सबसे दूर है, किससे दूर है? फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना इसका, तो फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन, जो कायरल सेंटर सॉरी सबसे ज्यादा दूर है, उस कायरल सेंटर पे हमने देखना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन क्या है। अगर उस कायरल सेंटर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन राइट पर है तो हम उसको कहेंगे कि वो डी है, और अगर उसकी पोजीशन लेफ्ट पर है तो हम उसको कहेंगे कि वो एल है। पर यहाँ पर आप देखिए सारे ही फिफ्थ कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, राइट पर है। तो ये सब के सब क्या हैं, डी हैं, सारे के सारे ग्लूकोज के आइसोमर्स हैं और सब कौन से हैं, डी हैं।
D-allose, D-altrose, D-glucose, D-mannose, D-glucose, D-iodose, D-galactose, and D-talose. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The carbon atoms of a sugar are numbered beginning at the end of the chain nearest the carbonyl group. हमने कार्बन एटम्स को जब नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो हमने ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब यहाँ पे सारे कार्बन एटम्स की बात हो रही है, बिल्कुल उस तरह जैसे आपने IUPAC अल्केन्स की और नोमेनक्लेचर पढ़ी थी अल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स की। तो आप कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हो? बिल्कुल एंड से, उस एंड से शुरू करते हो जो एंड जो है फंक्शनल ग्रुप के करीब तरीन होता है। ऐसे ही है ना? तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, हमने उस एंड से शुरू करनी है जो फंक्शनल ग्रुप के करीब तरीन हो। Each of the 8D aldohexoses which differ in the stereochemistry at carbon 2, carbon 3 and carbon 4 and has its own name, D-glucose, D-galactose, D-mannose, etc. Ketoses are commonly designated by inserting UL into the name of the corresponding aldose. For example, D-ribulose is the ketopentose corresponding to the aldopentose D-ribose. तो जहाँ पे हमने किसी कीटोन को नेम देना है और वो डी है तो हमने इसको कैसे नेम दे देंगे? फॉर एग्जांपल हम इसके एंड पे क्या लगा देंगे? UL उसके अंदर लगा देंगे, तो UL से हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। अगर UL नहीं लगाया उसके अंदर, जैसे ये रिबुलोज लग गया ना, अगर UL नहीं लगाया तो वो अकेला राइबोज बनाया हमने, तो उसका मतलब है कि वो कीटोज नहीं है, वो क्या है? एल्डोज है। So next is इधर कुछ और डायग्राम्स हैं, कुछ और स्ट्रक्चर्स गिवन हैं। ये 3 कार्बन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि कीटोनिक ग्रुप है। पहली वाली डायग्राम में हमारे पास सारे थे कौन से ग्रुप्स? एल्डोजेस। और इसमें कौन से हैं? सारे के सारे कीटोनिक ग्रुप्स हैं। अब यहाँ पर देखें कीटोनिक ग्रुप जो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा वो कहीं मिड ऑफ द चेन में कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ये 5 कार्बन में देखें मिड ऑफ द चेन में कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे, तो इन सब में कहाँ पर प्रेजेंट है? कार्बन नंबर 2 पे। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा कार्बन नंबर 2 पर हो, कार्बन नंबर 2 के अलावा भी और कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है। और हमने फंक्शनल ग्रुप से देखना है कि फंक्शनल ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर वाला कायरल सेंटर कौन सा है। जो सबसे ज्यादा दूर वाला कायरल सेंटर होगा उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन देखनी है। अगर राइट पर होगी तो वो डी होगा आइसोमर, और अगर लेफ्ट पर होगी तो आइसोमर क्या होगा? एल होगा।